रहे, डटे रहे। उन्होंने कहा इसकी जांच हो, और जांच में निकल कर आया कि ये गौ हत्या करके मांस को तैयार किया गया है। सरकार किसकी है क्या फिर बताना पड़ेगा। यही तो लड़ाई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शंकराचार्य भगवान ने जब इस आंदोलन को मुखर किया तो अनेक भाषणबाजी होने लगी, अनेक मंत्रियों ने भाषण दिए, यहां तक कि गृह मंत्री ने यह भी कह दिया कि एक बार और प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्यारों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। तो शंकराचार्य भगवान ने कहा कि इन्होंने ये भाषण दिया था सीतामढ़ी में, जहां गाय सीता के रूप में प्रकट हुई, तो चलो देख के आए उस पेड़ को जहां पर गौ हत्यारे उल्टा लटके हुए हैं। वहां जाने के बाद पता चला कि गाय की हत्या और इस पेड़ से हो रही है। विरोध यही तो है, गाय की रक्षा की बात करना अपराध हो गया। आप झूठ बोल बोल कर अपराध करते रहो, पिपरमेंट लगाकर आंसू बहाते रहो। आपके भाषणों में हम आपका सीने का बाप लेकर सुनकर अपना सीना बढ़ाते रहे, और एक के बाद एक आप इस राष्ट्र में धर्म को नष्ट और ध्वस्त करते रहो। शंकराचार्य भी हो सकता है विरोध, शंकराचार्य जी के मन में हो सकता है भावना हो कि मोदी अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया, जो उनकी टिकट से लड़ा, उन्होंने उसका प्रचार किया, मोदी का विधायक नंद किशोर भूषण, जिसने विधानसभा के अंदर कहा कि 50,000 गाय उत्तर प्रदेश में रोज कटती है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, हमारा विधायक नहीं था। उसने जब राम कथा करनी चाहिए तो उसी तरीके से दुर्घटना हुई जैसे घाट में हुई, उसको मारा गया, रामचरितमानस को गिरा दिया गया, रामायण को गिरा दिया गया, कलश फोड़ दिए गए, उसका कुर्ता फाड़ दिया गया, क्योंकि उसने सत्यता का साथ दिया, उसने ईमानदारी से कहा क्योंकि मैं एक गौ भक्त हूं और हमारे प्रदेश में 50,000 गायें रोज करती है, योगी जी ध्यान दीजिए। तो योगी जी ने इस पर ध्यान दिया, गाय की हत्या नहीं रोकी, गाय की हत्या की बात करने वाले अपने विधायक को ही पिटवा दिया। क्या ऐसी बातें करना अपराध की श्रेणी में आता है। वाराणसी में वेदों में परिणित प्राचीन मंदिर ध्वस्त किए गए, शंकराचार्य जी बीच सड़क पर निकल पड़े, नंगे पांव पूरे वाराणसी की यात्रा की, उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाबर, हुमायूं और गजनी की औलादों ने शंकराचार्य जी की भावनाओं को नहीं समझा, सनातन के मर्म को नहीं समझा, मंदिर के महत्व को नहीं समझा, वेदों की मर्यादा को नहीं समझा, और उन मंदिरों को तोड़कर नेस्तनाबूद कर दिया गया। वर्तमान में भी वो मंदिर अभी तोड़े जा रहे हैं, दूसरा कॉरिडोर बन रहा है। शंकराचार्य जी यही तो कहते हैं कि हमारे मंदिर नहीं रहेंगे, हमारी गाय नहीं रहेगी, गंगा नहीं रहेगी, संत नहीं रहेंगे तो भारत का परिचय क्या होगा। थोड़ा सा पीछे चले, योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे क्वालिटी का भगवा पहनते हैं, हमसे अच्छा भाषण देते हैं, बुलडोजर में बैठकर चलते हैं, लेकिन उनके राज्य में कमलेश तिवारी की हत्या हुई, जिसको 18 सैनिक दिए गए थे सुरक्षा के, क्या होगा इसका जवाब आज तक ये नहीं दे पाए। शंकराचार्य जी अगर गौरक्षा की बात करते हैं तो अपराध हो जाता है। 10-12 पॉइंट मैंने गिनाई। शंकराचार्य जी का परिचय ये है कि शंकराचार्य जी ने गंगा के अविरल और निर्मल प्रवाह के लिए आंदोलन किया, ये बात उनको अखर गई। शंकराचार्य जी ने राम जन्मभूमि में पैरोकारी की, जिसके कारण राम जन्मभूमि आज भव्य दिव्य मंदिर बना। शंकराचार्य जी का अपराध यही है। शंकराचार्य जी ने राम सेतु को बचाने का यत्न किया, जो उनकी सरकार ने घोषणा की थी। शंकराचार्य जी इसलिए अपराधी है। शंकराचार्य जी ने गोवर्धन गिरिराज से दिल्ली तक की प्रदक्षिणा की नंगे पांव कि गाय की हत्या नहीं होना चाहिए, इसलिए शंकराचार्य जी अपराधी है। शंकराचार्य जी बनवास में राजवासियों के संरक्षण के लिए विद्यालय चलाते, शंकराचार्य जी इसलिए अपराधी है। गौ ध्वज की स्थापना के लिए शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की प्रदक्षिणा की। आज भारत के 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं कि जब वहां जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं भारत से आए हो क्या, अर्थात 8 से 10 राज्य भारत से अलग होने की कतार पे खड़े हैं। शंकराचार्य जी ने जब ये बात की तो शंकराचार्य जी अपराधी हो गए। शंकराचार्य जी ने अपने संत परिवार से मिलने का यत्न किया तो शंकराचार्य जी अपराधी हो गए। शंकराचार्य जी ने गौ माता के रक्षा की बात की तो शंकराचार्य जी अपराधी हो गए। शंकराचार्य जी के हत्या का अपने षड्यंत्र रचा। बार बार कहता हूं
1000 बार कहूंगा, जब तक सांस चलेगी तब तक कहूंगा कि सरकार ने शंकराचार्य जी के हत्या की प्लानिंग की और इस प्लानिंग को शंकराचार्य जी के शिष्टमंडल में और उनके शिक्षित प्रशिक्षित और आदर भाव रखने वाले शिष्यों ने मार खाई, जूते खाए अपमान से, लेकिन किसी ने चू की आवाज नहीं की कि कहीं बंदे न फैल जाए। और इन बेईमानों की हरकत देखिए कि आज सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में यहाँ एक नोटिस खुला के गए हैं। इस कोने में एक नोटिस है। नोटिस कहाँ लगाते हैं? पंडाल के किनारे, जहाँ हम लोग पेशाब करने भी नहीं जाते, कहीं उस कोने में लगा देंगे और उस नोटिस में लिख देंगे कि 24 घंटे के अंदर जवाब दो। ये कोई तरीका है? मैं तो खुले तौर पर जो देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि घाट में शंकराचार्य जी की हत्या करने में वो विफल हो गए। ये रेकी कर रहे हैं नोटिस चस्पा करने के नाम पर। रात में 3 बजे आते हो, रात में 2 बजे आते हो, रात में 1 बजे आते हो नोटिस चस्पा करने के लिए। सुबह का सूरज नहीं निकलेगा क्या? तुम्हारे घर में सूरज हो जाएगा कि तुम सुबह नहीं आ सकते हो। रात में आने का उद्देश्य उनका क्लियर है कि हम ये देख रहे रेकी करके शंकराचार्य को किस तरीके से मारा जा सकता है, किस तरीके से उनकी हत्या की जा सकती है। शंकराचार्य जी के हत्या का षड्यंत्र कभी टला नहीं है, संकट टला नहीं है। सनातनीय जागो, इस षड्यंत्र को समझो। शंकराचार्य जी को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। शंकराचार्य जी को एक व्यक्ति के रूप में अगर आप देखते हो तो आपकी भूल है। शंकराचार्य की